Hello everyone, welcome to a new topic, problem on ages. So let's start. Start from question number 1. The sum of ages of A, B and C is 60 years. If their ages are in the ratio of 1 ratio 2 ratio 3, the age of C is. इस टॉपिक में हम रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली ये रेशियो का ही सब टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. The sum of ages is given 60 and their ratio of their ages is also given 1 ratio 2 ratio 3. 1 ratio 2 ratio 3. अगर ये क्वेश्चन मुझे x मेथड से करना हो, बेसिक मेथड से, तो हम कैसे करेंगे? लेट x be the age of A, 2x be the age of B and 3x be the age of C. These are the present ages of A, B and C respectively. So their sum is given 60. So sum of their ages is x plus 2x plus 3x equal to 60, and then 3 plus 2 5 plus 1 6, x equal to 60. x equals 10. x की वैल्यू यहाँ पे 10 मिलेगी. एंड यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ c. तो देखो c की एज कितनी है? 3x. c की एज कितनी है? 3x. ओके, तो देखो c की एज कितनी है? 3x. 3 इंटू, सो x की जो वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आंसर इज 30. आंसर इज 30, बी ऑप्शन. अब देखो शॉर्टकट क्या है. शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है. इसमें पेन पेपर की नीड नहीं पड़ेगी. 1 ratio 2 ratio 3 are the ages of A, B and C in ratio. तो मैं कह सकता हूँ 1 2 और 3 एक सैंपल एजेस हैं उनकी. A की एज अगर A 1 होगी, सो B की एज उसके कंपेरेटिवली 2 और C की एज 3 होगी. ओके, बट मैं अगर देखूँ इनकी एज का जो सम है सैंपल में कितना है? 6 है, बट एक्चुअल में कितना है? 60. प्रेजेंट एजेस का सम कितना है? 60 और सैंपल में 6 है. सो 1 इक्वल्स 10. 1 अगर 10 है तो C की वैल्यू कितनी आएगी? 3. 3 इंटू 10 30. 30 बी ऑप्शन. इस तरह से आप बिना पेन पेपर की क्वेश्चन कर सकते थे. ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझा पाऊँ. बाकी मैं ऑरली कर सकता था. 3 प्लस 2 प्लस 1 6, 6 इक्वल टू 60. वहाँ से 66 से कटेगा 10 आएगा और 10 को 3 से बस मल्टीप्लाई करना था, आंसर आता 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 60 ईयर्स. नाउ प्रेजेंट एजेस का सम 60 है एंड 10 ईयर्स आफ्टर देयर एजेस वर इन द रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4. ये एजेस का रेशियो कब का है? 10 years after. 10 years after. ओके, और जो हमारे पास सम है 60, ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट में 3 लोगों की एजेस का जो सम है वो 60 है. सो 10 ईयर्स आफ्टर कितना होगा? सभी की एजेस में 10 10 ऐड हो जाएंगे. सो 60 प्लस 30 90. 10 ईयर्स आफ्टर उनका सम होगा. बट सैंपल में उनकी एजेस का 10 ईयर्स आफ्टर सम कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 4 9. 9 सैंपल सम है उनकी एजेस का, बट 10 ईयर्स आफ्टर है, 10 साल बाद. अब 9 को मैं 60 के बराबर नहीं कर सकता क्योंकि 60 जो एज है, एज का सम है, वो प्रेजेंट एजेस का सम है. तो मुझे ये सम भी 10 साल बाद लेके जाना पड़ेगा. सो 10 साल बाद एजेस का सम कितना होगा? सभी की एज में 10 10 ऐड हो जाएंगे. सो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 90 होगा. सो 1 इक्वल्स 10. अब मुझे फाइंड करना है बी की एज, प्रेजेंट एज ऑफ बी. सो 3 इंटू 10 30, बट आंसर 30 नहीं होगा. 30 आई है एज 10 ईयर्स आफ्टर की. 10 ईयर्स आफ्टर वाली एज 30 है. सो 10 साल हम आगे चले गए हैं, तो पीछे आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए 10 माइनस करने पड़ेंगे. सो आंसर इज 20 ईयर्स द एज ऑफ बी, ऑप्शन डी. एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन क्या था. हमारा मोटिव क्या रहेगा? जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसे हम रेशियो तक लेके जाएंगे. जो रेशियो वाला टाइम है, जो हमें रेशियो में वैल्यूज दी हैं, हमें चेक करना है वो कौन से टाइम की वैल्यू है.
हमने देखा ये जो एजेस हैं ये 10 ईयर्स आफ्टर है, 10 ईयर्स आफ्टर है। और जो मेरे पास सम है 60 वो प्रेजेंट है, वो क्या है, प्रेजेंट सम है। मुझे अगर इनका सम करना है, अगर मैं इन्हीं को अपनी एज, इनकी एज मान लूँ, प्रेजेंट 10 ईयर्स आफ्टर की एज मान लूँ 2, 3 और 4, तो इनका सम कितना है, इनका सम है 4 + 3 7 + 2 9। बट 9 को 60 के बराबर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम सेम नहीं है। ये प्रेजेंट एजेस का सम है और ये जो है ये 10 ईयर्स आफ्टर का सम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी एजेस को 10 ईयर्स आगे ले जाता हूँ। सो ए की एज में भी 10 ऐड हो जाएंगे एंड बी की एज में भी 10 और सी की एज में भी 10। सो ये जो सम आएगा 90, ये 10 ईयर्स आफ्टर आएगा, 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा 90 एंड प्रेजेंट कितना था 60। अब दोनों टाइम का डेटा है ये सेम है, सो ये जो दोनों डेटा है सेम टाइम के हो गए। सो 1 = 10 एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 × 10 30, बट 30 10 ईयर्स आफ्टर की एज है बी की। सो मुझे प्रेजेंट में जाना, 10 साल आगे चला गया था प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल माइनस कर दो, 20 ईयर्स इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डन। और जिसको ये क्वेश्चन एक्स मेथड से करना हो वो भी एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो सम है वो प्रेजेंट क्या है, और 2x 3x एंड 4x ये 10 ईयर्स आफ्टर एजेस हैं ए बी और सी की। सो प्रेजेंट में आने के लिए सभी की एज में 10 माइनस कर देंगे, -10 + -10 = 60। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी, 3 + 4 7 + 2 9x और 60 -10 -10 -30 उधर जाके +30 हो जाएगा। तो बात सेम ही है, x 9x = 90, x = 10 आ जाएगा। और x अगर 10 है सो डी की एज कितनी आ जाएगी 30, बट ये 10 साल बाद की एज है, 10 माइनस करके 20 आंसर ऐसे भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The sum of ages of A and B is 60 years now, 5 years ago. Their ages were in the ratio 2:3. 2:3 कब की एज है, 5 years ago, 5 years ago। और जो एक्चुअल डेटा है, जो 60 years जो सम दिया है ए और बी का, ये प्रेजेंट एजेस का सम है। तो मुझे 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा इनका सम। सो 5 साल पहले एजेस का सम कितना होगा, दोनों की एज में -5 माइनस हो जाएंगे, सो सम रहेगा 50। और सैंपल में सम कितना है और ए और बी का, 5 साल पहले 2 + 3 5। 5 साल पहले ए और बी का एजेस का सम 5 है सैंपल में और एक्चुअल में 50 है। सो 1 = 10। तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर्स, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 एंड 20। तो 20 एंड 30 कब की एजेस हैं, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। सो प्रेजेंट एजेस कितनी होगी इनकी, प्रेजेंट एजेस ए और बी की प्रेजेंट एजेस कितनी होगी, 5 साल पहले किसी की एज 20 है और 30 है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल ऐड कर देंगे, 25 एंड 35। बट मुझे बताना है 10 साल बाद की एज का रेशियो। सो 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स का मतलब ये प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। सो 10 ईयर्स इसमें ऐड करेंगे, 10 ईयर्स इसमें, 35 45, 5 × 7 5 × 9। सो आंसर इज 7:9, ऑप्शन डी, 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The difference between the present ages of Anil and Sudhir is 6 years. The ratio between their ages after 4 years will be 3:4. What can be the present age of Sudhir? चलिए इस क्वेश्चन में हमें जो रेशियो दिया है वो कब का दिया है, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 years। तो आफ्टर 4 years ratio is 3:4। Anil and Sudhir, Anil and Sudhir।
आफ्टर 4 ईयर्स इनकी एजेस का रेशियो है 3 and 4. सो अगर मैं एक मल्टीप्लाई कर दूं x, 3x और 4x आर द एजेस ऑफ ए अनिल एंड सुधीर आफ्टर 4 ईयर्स. चलिए, और हमें इसमें और क्या डेटा दिया है. द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 ईयर्स. चलिए, ये सेंटेंस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा. मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं. ए की एज है 50 एंड बी की एज है 60. सो इनकी एजेस का डिफरेंस कितना है? इनकी एजेस का डिफरेंस है 10 ईयर्स डिफरेंस है. बट मैं बात करूं आफ्टर 30 ईयर्स. आफ्टर 30 ईयर्स बी की एज 90 हो जाएगी अगर वो जिंदा रहा तो, और ए की एज कितनी हो जाएगी? 80. ए की एज 80 एंड बी की एज 90. बट अभी भी उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स ही है. उनकी एजेस का डिफरेंस सेम ही है. यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था. सो आफ्टर 4 ईयर्स भी अनिल और सुधीर की एज का जो डिफरेंस होगा वो 6 ईयर्स ही रहेगा. जितने साल अभी सुधीर अनिल से बड़ा है उतने ही साल वो 4 साल बाद भी बड़ा होगा. तो मैंने देखा द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 ईयर्स. मतलब उनकी एजेस का गैप अभी अगर 6 ईयर्स है तो 4 साल बाद भी 6 ईयर्स ही रहने वाला है. ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया. दोनों की एजेस में 4 साल ऐड होंगे तो डिफरेंस सेम ही रहेगा उनकी आपस में एजेस का डिफरेंस. तो मैं कह सकता हूँ 4x माइनस 3x जो कि डिफरेंस है 4 साल बाद भी ये 6 ईयर्स ही रहेगा. सो x इक्वल टू 6. व्हाट कैन बी प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर? सो सुधीर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 4x से पहले वैल्यू ऑफ आफ्टर 4 ईयर्स की एज निकाल लो. 4x मीन्स 4 इंटू 6 24. सो सुधीर की जो एज है 24 है. बट ये 24 कब की है? आफ्टर 4 ईयर्स. मुझे फाइंड करना है प्रेजेंट एज. सो 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद किसी की एज 24 है. तो प्रेजेंट में आने के लिए आप 4 साल आगे चले गए थे प्रेजेंट से. सो माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, आप प्रेजेंट में आ जाओगे 20 ईयर्स. तो 20 ईयर्स आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन. Next, question number 5. X is 36 years and Y is 16 years. In how many years will X be twice as old as Y? X की एज कितनी है? 36 एंड Y की एज कितनी है? 16. आपसे पूछा जा रहा है कितने साल बाद X ट्वाइस हो जाएगा Y का. ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस हैं. मैंने देखा प्रेजेंट में ये जो x है y का 2 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा है. 16 इंटू 2 32 या 3 टाइम करूँगा तो 48 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और ये 2 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा है. 2 टाइम देन उसमें 4 ऐड आपको करने पड़ेंगे. बट आपसे पूछा है कि ये कितने साल बाद x जो है एग्जैक्ट ट्वाइस हो जाएगा y का. तो कुछ नहीं है, आप ऑप्शन सीधा अप्लाई करो. आप देखेंगे कि 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर x की एज 37 होगी, y की एज 17 होगी. तो क्या 17 का डबल है 37? किसने कहा था कितने साल बाद x ट्वाइस हो जाएगा? x ट्वाइस हो जाएगा y का. सो x ट्वाइस नहीं है इस केस में. सो 37 मतलब 1 ईयर आफ्टर, तो ये ट्वाइस नहीं होने वाला है. आफ्टर 2 ईयर्स देख लेते हैं. आफ्टर 2 ईयर्स ये 38 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा. अब भी 18 का 2 टाइम आपका 38 नहीं आता है, 36 आता है. 3 पुट करेंगे 39 एंड 19. सो अभी भी ये 2 टाइम्स नहीं है. सो लास्ट ऑप्शन डी पुट करेंगे. 36 में 4 ऐड करेंगे तो ये 40 एज हुई और y की एज 20 हुई. तो मैंने देखा 20 का 2 टाइम कितना होता है? 40. सो x की जो एज है 2 टाइम होती है आफ्टर 4 ईयर्स. आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होती है? 40. तो आंसर आएगा डी ऑप्शन. एक बार फिर से देखो, x की एज 36 थी, y की 16. हमसे पूछा गया था कितने साल बाद ये जो x है ये ट्वाइस हो जाएगा. तो मैंने डी ऑप्शन पुट किया, 4 पुट किया, ये 40 एज और इसकी एज कितनी हो जाएगी? 20. सो 20 का डबल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई.
x be twice as old as y. So x यहाँ पे y का ट्वाइस है, मीन्स डी ऑप्शन इसका बनेगा। तो ये तो था आपका ऑप्शन, सीधा आपने हिट एंड ट्रायल। अगर आपको ये क्वेश्चन किसी दूसरे ट्रिक से करना हो तो कैसे होगा, एक बार वो भी देख लो। 3616 और x भी ट्वाइस एज ओल्ड एज y, कितने साल बाद ये फाइंड मुझे करना है। बट एक बात ध्यान देंगे इसमें, ये जो गैप है ये हमेशा सेम रहने वाला है अगर आप सेम एज दोनों में बढ़ा रहे हो। सो ये जो गैप है 20 का गैप है, तो ये वाला गैप भी 20 होना चाहिए। सो 1 इक्वल टू 20, सो 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ 40 एंड 20, तो मैंने देखा 36 से 40 कैसे हुआ, 4 साल बाद, और 16 भी 20 कब हुआ, 4 साल बाद। सो आंसर इज डी ऑप्शन 4 years। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The ratio between the present ages of Tarun and Varun is 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years. What was Tarun's age 4 years ago? So present ages of Tarun and Varun are in the ratio 3:7. But after 4 years, Varun's age will be 39. 39 ये वरुण की एज है, बट आफ्टर 4 years। मैंने आपको कहा था जो एक्चुअल डेटा आपको दिया है उसे रेशियो वाले टाइम में लेके जाओ, क्योंकि 4 साल बाद तरुण और वरुण की एजेस में रेशियो क्या होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, मैं ये जरूर बता पाऊंगा 4 साल बाद वरुण की एज 39 है तो प्रेजेंट कितनी होगी ये मैं बता सकता हूँ इजीली। तो फंडा क्या है, मैंने देखा मुझे डेटा दिया है वरुण का, वरुण की एज 4 साल बाद 39 है, बट वरुण की एज 7 है, बट कब, प्रेजेंट में। तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रेजेंट एज ऑफ वरुण। मैंने देखा प्रेजेंट एज वरुण की कितनी होगी, अगर आफ्टर 4 इयर्स किसी की एज 39 है तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 4 साल आगे की एज मैंने बताई है, 4 साल माइनस कर दो, 35 उसकी प्रेजेंट एज होगी अगर 4 साल बाद 39 है प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 35। अब मैं कह सकता हूँ प्रेजेंट एज वरुण की सैंपल में 7 है, या आप इसको 7x भी कह सकते हैं, सो 7 प्रेजेंट एज है वरुण की, बट एक्चुअल में प्रेजेंट एज वरुण की कितनी है, 35। सो 1 = 5, इस रेशियो का मल्टीपल आ चुका है, मुझे तरुण की एज बतानी है। सो 3 × 5 15 तरुण की प्रेजेंट एज है, बट मुझे प्रेजेंट एज नहीं बतानी उसकी। व्हाट वाज तरुण एज 4 years ago, 4 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल पहले उसकी एज कितनी है। सो 15 - 4 = 11। डन। एक बार फिर से देख लो क्या किया मैंने, तरुण एंड वरुण प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 3:7। आफ्टर 4 years इसकी एज है 39, तो मैं प्रेजेंट की फाइंड कर लूंगा, प्रेजेंट में कितनी होगी, अगर 4 साल बाद किसी की एज 39 है तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 39 - 4 35। अब मैंने देखा वरुण की प्रेजेंट में एज कितनी है, 7 सैंपल में, सो 7 = 35, 1 = 5, सो 5 × 3 15 एज प्रेजेंट एज है तरुण की, बट मुझे प्रेजेंट एज नहीं फाइंड करनी है, मुझे 4 साल पहले की एज फाइंड करनी है। सो 4 years इसमें माइनस कर दो, आंसर इज 11 years, द एज ऑफ तरुण 4 years ago। नन ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ इंदिरा एंड लिजी, द रेशियो बिटवीन present ages of Indira and Lizzie is 3:8।
आफ्टर 8 years इंदिराज एज विल बी 20 years। इंदिरा की एज दे रखी है हमें, बट 8 साल बाद की दे रखी है और रेशियो में प्रेजेंट है, तो मुझे प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा इंदिरा की एज को। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट एज ऑफ इंदिरा कितनी होगी 20 years। 20 years इसकी एज है आफ्टर 8 years, प्रेजेंट से 8 साल बाद। तो वो 8 साल में माइनस कर दूंगा, प्रेजेंट एज आ जाएगी इंदिरा की, दैट इज 12। अब मैंने देखा प्रेजेंट एज ऑफ इंदिरा कितनी है सैंपल में 3x, सो 3x इक्वल टू 12। सो 1 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, ये मल्टीपल आ गया इस रेशियो का। मुझे लिजी की एज बतानी है, सो 8 इंटू 4 32, बट 32 प्रेजेंट एज है, मुझे बताना है लिजीज एज 5 years अगो। सो इसमें 5 हम माइनस कर देंगे, आंसर इज 27। 27 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। तो फंडा सिंपल है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल एज है, उसको मैं जो रेशियो मुझे जिस टाइम की दी है वहाँ उस टाइम तक मैं लेके जा रहा हूँ, बस उसके बाद कंपेयर करके 1 की वैल्यू यानी कि मल्टीपल उस रेशियो को फाइंड करके, फिर उस रेशियो से मल्टीप्लाई करके जिसकी एज पूछी है वो फाइंड कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और टोटल क्वेश्चंस हैं 14। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम ऑन एजेस फिनिश करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद परसेंटेज। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।